घर और किचन के काम तो हम सबको करने ही पड़ते हैं, लेकिन अगर वही कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ किए जाएं तो जो झंझट भरे काम है वो आसान हो जाते हैं, साथ ही साथ हमारा समय और पैसा दोनों बचता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। तो बिना देरी करते हुए आज की टिप शुरू कर लेते हैं। मेरी आज की जो पहली टिप है वो है चाय के जो पत्ती का डब्बा आता है ना, उसको लेकर। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी चाय की पत्ती का डब्बा लेकर आते हैं ना, तो उसे हमेशा ऊपर से ही ओपन कर देते हैं, क्योंकि हमें इसका कोई यूज़ नहीं करना होता है। लेकिन मैं ना आज आपको इसके जो रैपर, इसका जो कवर है ना, इसका बहुत बढ़िया सा यूज़ बताने वाली हूँ। तो उसके लिए हम इसे ऊपर से न खोल के हम इसे खोलेंगे साइडों से। देख सकते हैं आप, मैं चाकू से इसे इस तरह से कट करूँगी, जिससे ना कि हमें इसका ये पूरा जो चौकोर बॉक्स है वो मिल जाए, जिससे कि हम अपने किचन के लिए ना एक बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बना सकें। जी हाँ, इस तरह के बॉक्सेस का ना हम बहुत बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, उसका इस तरह का बॉक्स आए ना, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं। जैसे किचन में बहुत सारे मसाले ऐसे होते हैं जो इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, लेकिन हम ना इस कागज़ के बॉक्स में उन्हें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर से ऊपर से इसकी एक परत निकाल ली है, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा सा लग रहा था ना, मैसी सा, तो वो भी मैंने कट कर दिया है। अब हम इसमें से जो हमारी चाय की पत्ती है उसे पलट लेंगे अपने चाय की पत्ती के डब्बे में, जिसमें हम हमारी चाय की पत्ती रखते हैं, उसी डब्बे में। उसके बाद हम इसका नीचे का जो हमारा ये बॉक्स है इसका यूज़ करेंगे। चाय की पत्ती को पलटने के बाद जो अंदर वाला बॉक्स था ना, उसे भी हमने उसी तरीके से कट किया है, क्योंकि जो अंदर वाला पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें लगा रहे। उसके बाद हमारा ये जो थोड़ा बहुत साइड से फट गया है, मतलब उसकी जो पैकिंग थी वहाँ से हल्का बहुत छूट गया है, तो वहाँ पर हमने टू साइडेड टेप की मदद से उसे हम अच्छे से चिपका देंगे, ताकि हम जब इसमें कोई भी चीज़ रखें तो वो हमारी गिरे नहीं। अब हमारा ये छोटा मोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर हो गया है रेडी। अब हम इसका क्या इस्तेमाल करेंगे। हमारे घर में जो इस तरीके के मसाले आते हैं ना, अब उन्हें हम अगर ऐसे ही स्लैब पे रख देते हैं तो वो इधर उधर बहुत लुढ़कते फिरते हैं, और कभी कभी तो इतना गिर जाते हैं कि हमारे मसाले भी फैल जाते हैं उन डब्बों में से, जिससे हमारे मसाले भी वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें इस तरीके से रख देंगे ना, तो अब ये जो डब्बे हैं ये बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं, और इनमें से मसाले भी नहीं गिरेंगे। आप इन्हें कैसे भी रोटेट कर लीजिए डब्बे को, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इनको आप कहीं पर भी अपने स्लैब पर रख दीजिए, या फिर अपनी जो अगर आपके पास छोटी मोटी अलमारियां हैं उनमें रख दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी आपको ज़रूरत हो आप अपना एक डब्बा निकालिए और अपना यूज़ कीजिए, और आपके मसाले बिल्कुल नहीं गिरेंगे। देखिए, मैं आपको कितने अच्छे से रोटेट करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी इनमें से डब्बा नहीं गिरता है। आई होप छोटी सी टिप थी, आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है हमारे घर में जो सॉक्सेस होते हैं ना बहुत ज़्यादा, उनको लेकर। और विंटर्स में तो सॉक्स का इस्तेमाल भरपूर किया जाता है, क्योंकि आजकल तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। लेकिन जब हम इन्हें धोकर रख देते हैं ना, तो कभी एक मिलता है तो दूसरा खो जाता है, कभी दूसरा मिलता है तो पहला खो जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। और बच्चों के सॉक्सेस हों, बड़ों के हों, और फिर जब भी ज़रूरत होती है तो सब हम लोगों को ही आवाज़ देते हैं, सॉक्स दे दो, सॉक्स दे दो, सॉक्स दे दो। तो हमें ना ये हमें हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हम हर किसी को हर चीज़ हाथ में दे सकें। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ। आप अपने सॉक्सेस को ना इस तरीके से फोल्ड करके रखिए कि कोई भी अपने सॉक्सेस अपने ईजिली निकाल सकें। तो मैंने यहाँ पर बच्चे के जो सॉक्स हैं वो फ़ोल्ड किए हैं, और इनको फ़ोल्ड करने की एक सिंपल सी ट्रिक है कि आप एक सॉक्स ऊपर और एक सॉक्स नीचे रख लीजिए। तो जो ऊपर वाला सॉक्स है उसे बाहर की साइड रखिए, और जो नीचे वाला सॉक्स है उसे अंदर की साइड, और एक बार फोल्ड करके जो हमारा ऊपर वाला सॉक्स था उसके अंदर इन्हें टक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से इनके अंदर सेट हो जाएंगे, और इनका जो जोड़ी है ना वो बिल्कुल भी नहीं खोएगा, और आपको बार बार इनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से हम सारे सॉक्सेस को फोल्ड कर लेंगे। और इनको ना रखने के लिए भी मैं आपको एक बहुत छोटा सा देसी जुगाड़ बताती हूँ, जिससे आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसको भी ज़रूरत होगी ना वो अपने आप अपने सॉक्स ले लेगा, क्योंकि हम लोग हर समय बिजी रहते हैं और हर किसी को हमसे ही ज़रूरत होती है। कभी किसी को खाना चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए, सब कुछ मतलब हमसे ही चाहिए। तो कुछ काम तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने आप से हटा सकते हैं, जिससे कि वो और खुद भी कर सकें। लेकिन जब आप इनको इस तरीके से रखेंगे ना, तो आपसे कोई भी नहीं मांगेगा। आप उन्हें एक बार बता देंगे, वो अपने आप अपने सॉक्सेस ले लेंगे। तो इस तरीके से बारी बारी मैंने सारे सॉक्सेस फोल्ड कर लिए हैं। अब इनको ना रखने के लिए भी एक छोटा सा जुगाड़ है। आपके घर में ना
फॉइल पेपर तो सबके घर में आता है और उस तरह के बॉक्सेस भी हम सबके घर में हो जाते हैं। तो जब भी फॉइल पेपर ख़त्म हो जाए ना तो उसके बाद आप इस बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर किया है सॉक्स रखने के लिए। अब इस तरह से हम इसमें अपने सारे सॉक्सेस लगा देंगे, तो जिसको भी अपने सॉक्स चाहिए होंगे ना वो फटाफट से ले लेंगे और इसे आप अपनी अलमीरा में कहीं पर भी रख दीजिए। अब आपको बार बार सॉक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इस तरीके से रखे हैं, ये फैले भी नहीं लग रहे हैं, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज लग रहे हैं और आपको किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके सॉक्स कहाँ पर रखे हैं। तो आई होप छोटी सी टिप थी, आपको पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है हमारे ना जो लौंग होती हैं उनको लेकर। पहले हम अपने लौंग को ऐसे हम 7 से 8 लौंग लेंगे और सारे जो हमारे बर्नल है ना इसके चारों तरफ अच्छे से रख लेंगे। 7 से 8 ले लीजिए, अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसका मैं आपको 2 तरीके से यूज़ बताऊंगी लौंग का। तो पहले हमने सारी लौंग जो हमारी थी वो हमने बर्नल पे रख ली हैं। अब हम इन्हें जला लेंगे। हमें सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए गैस को ऑन करना है और तुरंत हमें गैस को ऑफ भी कर देना है। करीबन 5 से 7 सेकंड के लिए हम इसे ऑन रखेंगे और हमने गैस को कर दिया है बंद। हमारी लौंग जो होती है ना उनमें झटपट से आग लग जाती है। उसके बाद जो हमारा स्टैंड है वो हटा दिया, उसके बाद हमने रख दिया है डब्बा। ये डब्बा मेरा अचार का था, इसमें ना बहुत ही ज़्यादा अचार की स्मेल आ रही थी, लेकिन अब हमें इसे इसमें कुछ और रखना है। तो उसके लिए मैंने पहले इसमें से जो स्मेल है ना वो ख़त्म करने के लिए लौंग रख दी हैं जलाकर। लौंग का जो धुआं होता है ना उससे हमारी इसकी सारी बैड स्मेल ख़त्म हो जाएगी अचार की जो है। फिर हम इस कंटेनर को किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है जिसमें हम अचार रखते हैं ना, अगर हम उसमें कोई और चीज़ भी रखें तो उसमें अचार की स्मेल आ जाती है, जिससे ये हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्योंकि अगर हम इसमें कोई चीज़ खाने पीने की नमकीन बिस्किट वगैरह रखेंगे और उसमें अचार की स्मेल आ जाएगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा हम जब अगर गेस्ट को सर्व करेंगे तो। इसलिए हमने इसमें हल्का सा स्मोक लगा दिया। देखिए जैसे मैंने डब्बा हटाया था तो लौंग का धुआं इसमें से निकला है। अब इस तरीके से ना इसकी बैड स्मेल निकल जाएगी। अगर हमारी जो लौंग जल चुकी हैं इन्हें भी हमें फेंकना नहीं है। उसके लिए भी मैं आपको दूसरी टिप बताती हूँ। सारी लौंग आप इकट्ठी कर लीजिए। हमारी लौंग ये अच्छे से भुन चुकी हैं। लौंग भुनी हुई ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं जिन्हें खांसी वगैरह रहती है या जुखाम रहता है तो इन लौंगों को ना आप अच्छे से पीस लीजिए, बारीक पीस लीजिए खूब बढ़िया तरीके से, भुजी हुई जो लौंग होती हैं। उसके बाद हम उन्हें शहद में मिलाकर आप उन्हें चटाएंगे ना तो छोटे बच्चे हों या फिर बुज़ुर्ग लोग हों उनकी सर्दी खांसी बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। तो आई होप छोटी सी टिप थी, पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, हमारे यहाँ ना इस तरह के बॉक्सेस आ जाते हैं। कभी कभी हम लोग इसमें जो खजूर वगैरह होते हैं वो लाते हैं या फिर स्ट्रॉबेरी वगैरह। तो उसके लिए मेरे पास छोटी सी टिप है। जब हम लोग मार्केट जाएँ या फिर हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हमारा जो मेकअप का सामान है उसे हम पर्स में डाल लेना तो एक चीज़ मिलती है तो दूसरी चीज़ नहीं मिलती है टाइम पे। अब हमारे पास गिनी चुनी चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत रहती है। नॉर्मली बिंदी की ज़रूरत रहती है, लिपस्टिक की ज़रूरत रहती है और सिंदूर की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ लिप बाम हो गई, नेल पेंट हो गया, काजल हो गया, लिप लाइनर हो गया या फिर छोटी छोटी ये पेन्स हो गई। इन चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है जिन्हें हम अपने साथ सफ़र में कैरी करना पसंद करते हैं। क्लैचर हो गया और एक हो गई रबर बैंड। ये चीज़ें हमारी ना हम एक साथ मिल जाएं तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाती है हमारे साथ, क्योंकि अब इन्हें हम अपने पर्स में रख लें या फिर बैग में रख लें, हमें जब भी ज़रूरत होगी हम झटपट से ले लेंगे। बचा शीशा कंघा, उसे आप रख लीजिए तो वो छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं, वो आपके पर्स में भी पड़ी रहेंगी तो आपको ईजिली मिल जाएंगी। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये नहीं मिलती हैं और इनको ढूंढने के चक्कर में हमारी लिपस्टिक खुल जाती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं। इसलिए आप इस तरह के बॉक्सेस का ना बहुत बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत टाइट तरीके से बंद भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का फुल्का है तो ये खुल जाएगा और हमारा सामान ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी मेकअप को लेकर ही है। जो हम बिंदी के लगाते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि जब हम बिंदी के पत्ते मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं और हम जब उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं ना बिंदियों को, तो साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे, शायद कैमरे में नहीं आ रहा है, हम जब भी बिंदी को छुड़ाते हैं तो साथ में उसका जो नीचे वाला कागज़ है ना वो भी छूट आता है और जिससे हम बिंदी को बिल्कुल भी नहीं लगा पाते हैं। अब देखिए आप इसमें ना कागज़ भी साथ में आया है, हम इसे चिपका रहे हैं लेकिन वो चिपक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो गम की जगह पर ना कागज़ भी जो नीचे वाला था वो भी छूट आया है, जिससे हमारी ये बिंदी ना वेस्ट हो गई है। अब हम इसे कितना भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये बिंदी चिपकने वाली बिल्कुल नहीं है। तो मैं आज आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगी जिससे ना कि आप अपनी बिंदी को बहुत ईजिली छुड़ा पाएंगे और उसके साथ उसका कागज़ भी नहीं फटेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको बिंदी लगाना हो पहले उसे टाइट तरीके से अच्छे से एक साइड के लिए प्रेस कीजिए बहुत अच्छी तरीके से थंब से,
और देखेंगे कि आप जो बिंदी है ना वो अपनी जगह से थोड़ी सी खिसक जाएगी। उसके बाद जब आप अपनी बिंदी को छुड़ाएंगे ना तो वो बिंदी जो है कागज़ के साथ नहीं छूटेगी, उसका जो गम है ना उसी के साथ छूटेगी। इस तरीके से जब आप बिंदी को छुड़ाएंगे तो आप अपनी बिंदी को लगा भी पाएंगे। मैं हमेशा यही करती हूँ कि जब भी हमें बिंदी लगानी हो ना तो आप इसे इस तरीके से, अब देखिए हमारी जो बिंदी है ना बहुत अच्छे से चिपक गई है। इस तरीके से आप जब बिंदी को छुड़ाना हो या लगाना हो तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जब भी आपकी बिंदी आपके बिंदी के पत्ते से नहीं छूट रही है तो उसे टाइट तरीके से थंब की मदद से अच्छे से प्रेस कीजिए, जिससे आपकी बिंदी बहुत आसानी से छूट आएगी। क्योंकि बिंदी हम लोगों को ना वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। श्रृंगार की चीज़ें कभी भी बर्बाद नहीं जानी चाहिए। तो देखिए मैंने थंब की मदद से जब ये इसे छुड़ाया है तो हमारी बिंदी बहुत अच्छे से छूट आई है। अब ये बिंदी हम लगा सकते हैं। आई होप छोटी सी टिप थी, आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट कर ये बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है हॉट बॉटल को लेकर। इस तरह की हॉट बॉटल्स ना हर घर में नहीं होती हैं, क्यों कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती हैं। 1000-1200 से नीचे तो कोई बॉटल आती ही नहीं है। लेकिन सर्दियों में हर आदमी चाहता है कि हमारे घर में हॉट बॉटल हो ताकि हम गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि बार बार गर्म करके पानी पीना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और कुछ घर में जैसे बुज़ुर्ग होते हैं तो उनके पास भी गर्म पानी की बॉटल होनी चाहिए, जिससे कि उनको रात में अगर प्यास लग रही है तो वो पानी पी सकें। तो मैं आज आपको एक बहुत छोटा सा देसी जुगाड़ बताने वाली हूँ, जिससे ना आप अपने घर में ही गर्म पानी की बॉटल तैयार कर सकते हैं, जिसमें 8 से 10 घंटे के लिए आपका पानी अच्छे से गर्म रहेगा। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे इस तरह की कांच की बॉटल, सॉस वाली जो बॉटल होती है। सॉस वाली बॉटल ज़्यादातर घरों में नॉर्मली मिलती ही हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे ना सॉस खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। चाइनीज़ फूड तो उन्हें इतने ज़्यादा पसंद होते हैं, इसीलिए सॉस की बॉटल भी हर घर में मिल जाती है। तो जब भी आपके घर में सॉस की बॉटल आए तो आप उसे फेंकिएगा मत, क्यों कि हम इस कांच की बॉटल में ना कितना भी गर्म पानी रख लें ये बॉटल कभी भी टूटती नहीं है। क्योंकि कुछ कांच ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम गर्म पानी डालते हैं तो वो कांच की जो बॉटल है ना वो टूट जाती हैं। लेकिन जो सॉस की बॉटल होती है ना, इसमें आप कितना भी गर्म पानी डाल लीजिए आपकी बॉटल बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। आप देख सकते हैं मैं खूब गर्म पानी लिया है मैंने और उसे मैं बॉटल में भर रही हूँ। उसके बाद अब आप कहेंगे इसमें 8 से 10 घंटे कैसे पानी गर्म रह जाएगा। बिल्कुल रहता है। कांच की बॉटल में ना मैंने पर्सनली आजमाया है, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि 8 से 10 घंटे के लिए नॉर्मली इसमें पानी गर्म आराम से रह सकता है। लेकिन उसके लिए एक और टिप आपको करनी पड़ेगी, जिससे कि ये पानी लॉन्ग टाइम तक गर्म रहे। तो हमने इसमें खूब अच्छे से गर्म पानी भर लिया है और इसे कर लिया है हमने बंद। इसको बंद करने के बाद में ना एक छोटा सा काम और करना है। अब ये बॉटल आपकी गर्म पानी के लिए भी तैयार हो गई है, साथ ही साथ इसका एक यूज़ और कर सकते हैं आप हीटिंग पैड की तौर पर। जैसे कुछ घर में हीटिंग पैड नहीं होते हैं, लेकिन आजकल विंटर्स हैं, घुटनों की सिकाई वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है। घुटने हैं, पैर हैं या फिर कमर या पेट में कभी भी किसी के भी दर्द हो जाता है, तो जिससे अगर आपको सिकाई करनी है तो आप इस बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बॉटल काफ़ी देर तक बहुत अच्छे से गर्म रहती है। और अगर आपको इसको पीने के लिए ही इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी एक छोटा सा जुगाड़ है। आप जब भी इसको बॉटल को भर कर रखें ना तो एक सॉक्स ज़रूर पहना दीजिए, जो मोटे वाले सॉक्स होते हैं ना वो वाले। और अगर आपके घर में पुराना कोई स्वेटर वगैरह है जो फट गया है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी आप बाजू को निकाल लीजिए और आप इस तरह की बॉटल को पहना दीजिए, जिससे ना कि ये बॉटल का जो पानी है ना बहुत लंबे समय तक रहेगा। मैंने यहाँ पर सॉक्स को उल्टा पहना दिया था गलती से ऊपर वाली साइड से, लेकिन आप ना इसको सॉक्स को हमेशा नीचे की तरफ से पहनाइएगा। फिर मैंने बाद में इसे सही कर दिया था उतार कर, क्योंकि अगर हम इसे उल्टा पहनाएंगे तो हमें पानी लेने में परेशानी होगी। इसे बार बार पहनाना, बार बार उतारना, इससे पानी जो है बार बार ठंडा होने का चांसेस रहेंगे, क्योंकि हम बार बार पूरी बॉटल का कवर हटाएंगे और फिर से पहनाएंगे तो इससे पानी हमारा जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से फिर नीचे से बॉटल पे अच्छे से सॉक्स को चढ़ा दिया है और ऊपर जब हमारा सॉक्स बड़ा रहे तो उसे फिर से फोल्ड कर दीजिए, जिससे ना कि इसमें और भी ज़्यादा हीट बनी रहेगी। तो इस तरह से आप अपने घर पर ही हीट बॉटल का यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो टिप्स अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।